अब ये उदाहरण 2 में आ गए हम लोग। उदाहरण 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण 1 में हम लोगों ने क्या किया था, समीकरण दिया हुआ था और उसे हम लोगों ने ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में दिखाया था और साथ में a b और c निकाला था, है ना। अब हमारे पास ये जो उदाहरण 2 है इसमें कहता है हमारे पास ये 4 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है x बराबर घटा 5, दूसरा है y बराबर 2, तीसरा है 2x बराबर 3 और चौथा है 5y बराबर 2। ये हमारा समीकरण। क्यों समीकरण है? क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है ना। बराबर का चिन्ह रहना क्या कहलाता है? वो समीकरण बन जाता है, समीकरण कहलाता है। ठीक है। अब इस समीकरण में देखेंगे तो कै ठो चर है? केवल एक ठो चर है, x ही है। इसमें दो ठो चर है क्या? नहीं है। हमें इसे किस में बदलना है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलना है, यानी दो ठो चर लगाना है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख दिया। 1 नंबर में क्या है? ये है x बराबर घटा 5, यही दिया हुआ है। कोई बात नहीं। दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप का होता है? वो होता है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0, है कि नहीं। यानी बराबर की इस पार में 0 कर देना है। इसी को न कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो ठो चर है x और y, साथ में ये रैखिक भी है। रैखिक किसको कहते हैं? तो जिसका घात 1 हो जाए, चर का घात 1 हो जाए। यहाँ x का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ y का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हो गया ये रैखिक। साथ में यहाँ बराबर का चिन्ह है, इसलिए बन गया ये समीकरण। तो इसमें दो ठो चर है और ये रैखिक है, साथ में समीकरण है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसको हमें उसी रूप में बदलना है, ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप में बदलना है। कोई बात नहीं, यहाँ या लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ x दिया हुआ है, चलो ठीक है, x दिया हुआ है ना। y दिया हुआ है क्या? यहाँ y तो दिया हुआ नहीं है। y दिया हुआ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। y नहीं है तो हम जो 0 गुना y कर देंगे। बोलो कोई ऐतराज है इसमें? यहाँ y नहीं है, y को हमने 0 से गुना करके दे दिया, तो 0 गुना y करेंगे तो फिर 0 हो गया। जब 0 हो गया मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये x, ये भी हमारा x ही रह गया। एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये x जोड़ 0.y। अब ये बराबर की इस पार घटा में इस पार लाएंगे तो ये जोड़ में हो जाएगा, जोड़ 5 हो गया बराबर 0। बोलो अब ये हमारा समीकरण के रूप में हो गया। ये हमारा हो गया ax, यहाँ a कुछ नहीं मतलब 1 है। x किसके साथ गुना हो रहा है? किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं मतलब 1 के साथ तो गुना हो ही रहा है। यहाँ a हमारा 1 हो गया, b हमारा 0 हो गया, ये y 0 के साथ गुना हो, c हमारा 5 हो गया, तो हो गया ना ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप का हो गया। बस हो गया, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस सेम इसी तरह से आगे भी हमें बनाना है। दूसरा है y बराबर 2। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ y दिया हुआ है, दूसरा में x तो दिया हुआ नहीं है। जो दिया हुआ नहीं रहेगा उसको हम लोग 0 से गुना कर देंगे, यानी 0 गुना x लिख सकते हैं। ये y जोड़ में है तो जोड़ y बराबर 2, या 2 को भी इधर लेकर आ जाएंगे तो 2x जोड़। अच्छा, y को हम लोग केवल y ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ज़्यादा परेशानी होता है तो 1 गुना y। यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते थे, ये x को हम लोग 1 गुना x यहाँ लिख सकते थे, कोई ऐतराज नहीं है कि नहीं। तो यहाँ हो गया। अब इस 2 को बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ये घटा 2 हो जाएगा। क्यों घटा 2 हो जाएगा? क्योंकि बराबर के इस पार में ये जोड़ में है और इधर क्या बचा? 0 बच गया। हो गया ना ax जोड़ by जोड़ c के रूप का। a हमारा 0, b हमारा 1 और c घटा 2 हो गया, बन गया। इसी में सारा बन जाएगा। तीसरा है
तीसरा है 2x बराबर 3। कोई बात नहीं, पहला में y नहीं था तो हम y को 0 से गुना करके दे दिए, दूसरा में x नहीं था तो x को हम लोगों ने 0 से गुना कर दिया। ठीक उसी तरह से इसमें देखो, इसमें हमारा y नहीं है, सिर्फ x है। कोई बात नहीं, है कि नहीं, y को हम लोग 0 से गुना करके दे देंगे, कोई दिक्कत, एक स्टेप बढ़ा देंगे, 2x जोड़ 0 गुना y, और ये 3 है बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो ये घटा 3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया 0। हो गया ये समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया। क्या कुछ और करने की जरूरत है? कुछ भी तो नहीं। चलो चौथा नंबर में देखेंगे, 5y बराबर 2। ये भी वैसे हो जाएगा, इसमें x नहीं है तो x के साथ हम 0 गुना x लिख देंगे, ये जोड़ 5y है तो जोड़ 5y बराबर 2, यह 0 गुना x जोड़ 5y, इस 2 को बराबर के इस पार लाएंगे तो घटा में हो जाएगा बराबर 0। बोलो क्या आसान नहीं है? तो ऐसे ही आप जो है किसी भी, चाहे एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर दिया हुआ है तो आप उसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हो। ये सारे के सारे क्या दिया हुआ है? एक ही चर वाला रैखिक समीकरण है, x बराबर घटा 5, तो एक चर है, रैखिक है, समीकरण भी हो गया, है ना। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है सारे, और उन सबको हम लोगों ने क्या बना दिया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण में परिवर्तित कर दिया, व्यक्त कर दिया। यही जो पूछा था उसको हम लोगों ने बता दिया। ओके, चलो अब उदाहरण 2 के बाद हम लोग का है प्रश्नावली 4.1, उसमें 2 प्रश्न है, उसको भी एक एक करके हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।